हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो बहुत बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ज़िंदगी का बहुत बड़ी खुशी होता है, भविष्य आगे बढ़ने वाला होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनका नन्हा मुन्ना शिशु गोद में आने वाला होता है। तो एक खूबसूरत सा पल, मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडीज के लिए खूबसूरत सा पल होता है, ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी होती है। तो ये उनको पता होता है कि घर में जो पल रहा शिशु बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ये कॉमन बात है, सभी को पता होता है। लेकिन मन एक ऐसा चंचलता है, वो बेगर जाने बेगर सुने मानता ही नहीं। लगता है कि अभी मुझे पता चल जाता है जो घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। आज मैं आप लोग के साथ में कुछ सिम्टम्स शेयर करूंगी, जिससे आसानी से पता लग जाएगा कि आपका जो घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय है गर्ल है। तो आज मैं खुद का सिम्टम्स शेयर करूंगी, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे कैसे पता चला कि मेरा घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय है गर्ल है। तो कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं, उससे आसानी से पता लग जाएगा कि आपका घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय है बेबी गर्ल है। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं लिंग में भेदभाव करने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, आप लोग के साथ एंजॉय करने के लिए वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को मन में जिज्ञासा बहुत होती है जानने के लिए कि जो घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय है बेबी गर्ल है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको लिंग में भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। आप वीडियो के साथ एंजॉय करना है। मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उन मन के जिज्ञासा बढ़ाने के लिए और प्रेगनेंसी के साथ एंजॉय करने के लिए आप वीडियो देख के एंजॉय कर सकते हैं। आपका फाइनली रिपोर्ट कब आएगी? जब आपका नन्हा मुन्ना गोद में बच्चा आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका घर में पल रहा शिशु बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो जो भी सिम्टम्स शेयर करूँगी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय है गर्ल है। तो चलिए जान लेते हैं कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे कैसे पता चला कि मुझे घर में बेबी बॉय है गर्ल है। कौन कौन सा सिम्टम था जिससे मैं आसानी से मुझे पता चल गया था कि जो हमारा घर में पल रहा शिशु बेबी गर्ल है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे पता चल चुका था, 3 मंथ से ही पता चल चुका था कि जो घर में पल रहा शिशु बेबी गर्ल है। तो चलिए मैं सिम्टम आप लोग के साथ फटाफट शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब प्रेग्नेंट होते हैं, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तो जो भी सिम्टम होता है ना, तो उसका फैमिली मेम्बर से मैच खाता है। ये बहुत इजी तरीका है जानने का सिम्टम से कि जब भी प्रेग्नेंट होती है तो उनका फैमिली से ही मैच खाता है सिम्टम। कहीं ना कहीं कोई फैमिली से मैच खाता ही है, 100% ये सही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो जैसे हो गया, आपकी मम्मी हो गई, आपकी भाभी हो गई, आपकी बहन हो गई, आपकी बुआ हो गई, आपकी सास हो गई, ननद हो गई, जेठानी हो गई। तो इन लोगों में से कहीं न कहीं किसी से न किसी से आपका सिम्टम मैच खाएगा ही। थोड़ा सा ही 2 सिम्टम हो, 4 सिम्टम हो, एक भी सिम्टम मैच खा ही जाता है। तो आपको जो भी सिम्टम है, एक न एक सिम्टम आपको सटीक बैठेगा ही फैमिली मेम्बर से, किसी का भी ये सिम्टम होगा। तो आपको जानना क्या है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो कुछ सिम्टम होती है, तो आपको सिम्टम किससे मैच खाता है। जैसे मैंने बताया फैमिली के बारे में, तो उसमें किसी के फैमिली के, जैसे मैंने आपको बताया भाभी, मम्मी, बुआ, बहन, जेठानी, सास, ननद, तो किसी का भी मैच खाता ही है। तो जब घर में जिससे भी मैच खाता है सिम्टम, तो उसको घर में क्या था, लड़का था या लड़की था, तो उनका जो बेबी आ गया होगा, बॉय आए होंगे या गर्ल आए होंगे, यानी लड़कियां होगी या लड़का हुआ होगा। तो इससे आप अंदाज़ा आसानी से पता कर लेंगे कि आपका जो घर में पल रहा शिशु बेबी गर्ल है बेबी बॉय है। तो मैं भी इसी तरह मैं पता किया था कि जो हमारे घर में पल रहा शिशु बेबी गर्ल है, क्योंकि मैं जब भी प्रेग्नेंट थी तब मुझे
बहुत वोमिटिंग होती थी, मुझे बहुत मन में चलता था, भूख नहीं लगती थी, खाना खाने का मन भी नहीं करता था। और लहसुन प्याज का इतना सुगंध आता था, बहुत उल्टियाँ होती थी। कहीं किसी का सब्जी बनता था ना, पड़ोस में भी सब्जी बनता था, लगता था कि मुझे ही घर में सब्जी बन रही है। इस तरह से मुझे प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम हमारी जेठानी से मैच खाई, क्योंकि वो भी बताई कि मैं भी प्रेग्नेंट थी, तो मुझे भी ये सिम्टम था। तो मुझे पता चल गया था कि उनका वो सिम्टम है, वो सिम्टम मुझ में भी है। तो उनका गर्ल हुई है तो मुझे भी बेबी गर्ल है। तो ये सिम्टम मेरा 100% सटीक बैठा। तो ये सिम्टम था तो मुझे बेबी गर्ल हुई। तो उसी तरह आप भी पता लगा सकते हैं कि फैमिली मेम्बर में जैसे भाभी, बुआ, बहन जो भी है, तो उनसे कहीं ना कहीं ये सिम्टम सटीक बैठता है। तो अगर ये सिम्टम है तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि आपका गर्भ में पल रहा शिशु बेबी बॉय है, गर्ल है। अब दूसरा सिम्टम क्या है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे नींद बहुत आती थी। ऐसे भी लोग कहता है कि ज़्यादा सोती है ना, प्रेग्नेंट लेडीज ज़्यादा सोती है तो उनका गर्भ में पल रहा शिशु बेबी गर्ल होती है। ये भी मुझ में सिम्टम था। तो ये सिम्टम था तो ये भी सिम्टम 100% सटीक बैठा। तो मुझे बेबी गर्ल थी तो मुझे बहुत नींद आती थी। तो ये सिम्टम से सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका रिजल्ट कब होगा। जब आपका डिलीवरी हो जाएगा तब पता चलेगा कि कौन कौन सा सिम्टम मुझे सटीक बैठा। अब हमारा तीसरा सिम्टम है कि जब मुझे बेबी गर्ल थी तो मुझे चटपटा, तीखा, स्पाइसी खाना बहुत पसंद था। ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान तीखा, चटपटा और खट्टा मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कम सेवन करना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को मुझे बहुत सेवन करने का जिज्ञासा था, अब मैं सेवन भी करती थी। तो ये भी सिम्टम सटीक बैठा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ का मन करता है खट्टा, मीठा, तीखा, स्पाइसी खाना अगर ज़्यादा खाती है तो ये गर्भ में पल रहा शिशु बेबी गर्ल होती है। तभी प्रेग्नेंट लेडीज इस तरह से मन करता है खाना खाने का, स्पाइसी, तीखा, खट्टा, मीठा। तो ये भी सिम्टम मुझ में बहुत सटीक बैठा, तो मुझे बेबी गर्ल थी। अब हमारा चौथा सिम्टम क्या था कि बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, यानी पेरेंट्स बोलते हैं कि जब बेबी गर्ल होती है, अगर प्रेग्नेंट महिलाएं 8 और 9th मंथ में या 7 मान लीजिए 6 मंथ में उसका अचानक सा चेहरा ग्लो करना, सुंदरता बढ़ना, तो ये सब एक लड़की होने की संकेत होती है। जब उनका पेट में पल रहा शिशु बेबी गर्ल होती है, सुंदरता बढ़ने लगता है। तो मान लीजिए कि ये बेबी गर्ल की तरफ इशारा करती है। जब बेबी गर्ल होती है तो अचानक सुंदरता बढ़ने लगता है और चेहरा बहुत ग्लो करता है। तो मुझे ये भी सिम्टम 100% सटीक बैठा। तो ये सब सिम्टम मुझ में था, 100% सटीक बैठा, तो मुझे बेबी गर्ल हुई। आपका कौन कौन सा सिम्टम है आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा 14 साल पुराना ये प्रेगनेंसी के बात है कि मेरा 14 साल का बच्चा हो गया। 14 साल पुराना बात मैं याद कर कर के आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जब भी आप मेरे पर आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना मेरा वीडियो पसंद करते हैं। अगर मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पक्का, जिससे मेरे वीडियो के नए जानकारी आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।